साइन कन्वेंशन सीखना है या फिर किरचॉफ का सेकंड लॉ को समझना है तो मुझे एक सर्किट की ज़रूरत पड़ेगी। जिस सर्किट के बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो ये कोई सर्किट है और इस सर्किट में सपोज़ कि एक कोई रेजिस्टर यहाँ पर फिक्स कर दिया गया, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर हमारा एक ईएमएफ है। तो ईएमएफ सपोज़ कि ये प्लस और माइनस है और रेजिस्टर क्या बन गया, ये आर बन गया। तो देखो ये ई है, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और मैं कुछ कंसिडर कर लूँ कि यहाँ से ए बी सी और ये बन गया डी। देखो एक लूप है, ये क्या बन गया, एक लूप हम कंसिडर करेंगे। तो देखो इफ़ द डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग इज सेम, मतलब ट्रेसिंग समझो, मैं ए बी सी डी ऐसे जा रहा हूँ, ऐसे 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 जा रहा हूँ। डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग मेरा ये है। मैं डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग क्या है, ए बी, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए बी सी और डी और फिर से मैं ए की तरफ आ गया। ये हो गया मेरा डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग। हाँ, इज़ द सेम ऑफ दैट अ कन्वेंशनल करंट। अभी देखो इस करंट की डायरेक्शन भी क्या है, ये वाली करंट की डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन यही है। तो करंट यही इसी डायरेक्शन में जा रहा है। जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ उसी डायरेक्शन में मेरा करंट भी जा रहा है। मतलब मेरा डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग क्या है, सेम है करंट की डायरेक्शन में। तो उस वक्त दैन द पोटेंशियल डिफरेंस को मैं क्या कहूँगा, निगेटिव कंसिडर करूँगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, देखो करंट को जब हम रेजिस्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, पोटेंशियल मिलेगा। तो ये पोटेंशियल क्या होगा, इस केस में हम पोटेंशियल को कंसिडर करेंगे माइनस आई आर। अगर ऐसा है तो फिर देखो ट्रेसिंग की डायरेक्शन और पोटेंशियल डिफरेंस की डायरेक्शन अगर सेम है या फिर करंट की डायरेक्शन और ट्रेसिंग की डायरेक्शन सेम है तो हम उसको निगेटिव लेंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे, उसको पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। और दूसरी बात समझने की कोशिश करो, इसके अंदर हमें दिया क्या है। तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि सेकंड में क्या करना है हमें। देखो ईएमएफ है, अभी मैं बोल रहा था आपको कि ईएमएफ बेसिकली क्या है। तो हम किसी भी, ये देखो यहाँ पर एक सर्किट आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर एक ईएमएफ आपको दिखेगा। ये वाला ईएमएफ ई2 ईएमएफ है और ये वाला ईएमएफ ई1 ईएमएफ है, ठीक है। तो इसी के बेसिस पर हम इसका साइन कन्वेंशन और इस सर्किट के अंदर हमने सेकंड लॉ को किस तरीके से प्रूव किया है उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो अगर ईएमएफ है is positive if we ट्रांसवर्स फ्रॉम द निगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। अगर हम निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं इनसाइड द सेल, सो ईएमएफ मैं निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूँ तो ईएमएफ को मैं कंसीडर करूँगा प्लस। और अगर मैं पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा हूँ तो मैं ईएमएफ को कंसीडर क्या करूँगा, निगेटिव कंसीडर करूँगा, ठीक है। तो बात समझो, ठीक है। क्या लिखा मैंने यहाँ पर, अगर ट्रेसिंग फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ है तो ईएमएफ को हम कंसीडर करेंगे पॉजिटिव, ठीक है। सो निगेटिव से पॉजिटिव, मतलब निगेटिव से पॉजिटिव अगर जाएंगे तो ईएमएफ को हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम पॉजिटिव ई1, ठीक है। पर अगर हम पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ आ रहे हैं तो समझेंगे हम इसको ई को लिखेंगे माइनस ई1, समझे। सो इस तरीके से हम ईएमएफ लिखना है, ठीक है। सो दोनों चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अभी हम एक काम करेंगे, इसको समझने की कोशिश इसके सर्किट के बेसिस पर करेंगे। देखो एक लूप कंसिडर कर लिया मैंने और इस लूप को कंसिडर करो, ए सी डी ई डी एफ ए, हमने एक लूप लिया है। ये लूप देखो, ये लूप कहाँ से है, ये ए सी, ये लूप यहाँ से जा रहा है। देखो ये लूप यहाँ से इस डायरेक्शन में ए सी की तरफ जा रहा है और ए सी से ये यहाँ से होता हुआ डी सी डी की तरफ जा रहा है। डी से ये लूप यहाँ जा रहा है और फिर से यहाँ से क्या आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हम सब इन सबको कनेक्ट करना है, कनेक्ट करने की कोशिश करना है। देखो I1 और I हम इसको कंसिडर करेंगे। अगर हम हमारे डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम होगी तो हम क्या करेंगे, उसको हम उसको कंसिडर कैसे करने वाले हैं, निगेटिव कंसिडर करने वाले हैं। देखो हम उसको कंसिडर करेंगे निगेटिव। देखो बराबर, हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है तो I1 R2 को हमने क्या लिखा, हमने इसको लिखा माइनस I1 R2। और अगर हम I2 की बात करें, I2 की, ये देखो ये डायरेक्शन, अगर हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं ना तो ये उल्टा आ रहा है ना। देखो इस तरीके से यहाँ से अगर मैं एरो बना दूँ तो हमें समझेगा कि हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं और ये जो करंट है ये यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो इस केस में I2 R2 बन गया पॉजिटिव, ठीक है। और इसके बीच में हमारे पास एक ईएमएफ आ रहा है। अभी देखो ना यहाँ पर आ गया, ये मैंने लिखा I2 R2 को प्लस, बट हमने जो ईएमएफ 2 है इसको माइनस लिखा। कैसे लिखा, देखो माइनस। देखो हमारा पाथ यहाँ से यहाँ है, हम पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। हम पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हमारा रास्ता ये है, ठीक है। बट इसका हमने पॉजिटिव से निगेटिव लिया। सो पॉजिटिव से अगर निगेटिव जाएंगे हम, देखो हम अगर पॉजिटिव से निगेटिव जाएंगे तो हम किसको क्या लिखेंगे, निगेटिव लिखेंगे। अगर हम निगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, उसको पॉजिटिव लिखेंगे। अच्छे से समझने की कोशिश करो। और इसी लूप में इसको क्या लिखा हमने, माइनस लिखा। अभी बात समझो I2 कहाँ पर, ये देखो ये I2 है, यहाँ पर भी हमारी डायरेक्शन बदल गई। देखो हम यहाँ जा रहे हैं और ये करंट यहाँ से यहाँ आ रहा है तो इसको हम लिखा I2 R5। देखो ये 5 नंबर का रजिस्टर यहाँ पर कनेक्ट था तो इसको हम लिखा I2 5, ठीक है। और I1 R1 को देखो ये अपोजिट में है, अभी ये यहाँ से देखो ये सेम डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। I1 R2 हमारा रास्ता भी वही है और रजिस्टर का करंट की डायरेक्शन भी वही है और इसलिए हमने इसको क्या कंसिडर कर लिया, माइनस। अभी यहाँ पर देखो
ये आ गया नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। उसी तरीके से हमने क्या किया, इसको प्लस इज इक्वल्स टू क्या लिख दिया, 0। तो इस तरीके से हमने इस लूप को कंसिडर किया और इस तरीके से हमने इसको लिखने की कोशिश की। वैसे ही आप इस लूप को इन दोनों लूप्स को देखो और सॉल्व करने की कोशिश करो कि कैसे हम इस सर्किट से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पर हमें इसमें कुछ बात समझने की कोशिश करनी है। देखो, समेशन ऑफ आई आर ये तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस है तो टोटल एनर्जी स्पेंड इन द सेंडिंग अ यूनिट चार्ज राउंड द सर्किट, बराबर। तो डेफिनेशन क्या बोलती है कि समेशन ऑफ आई आर क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा टोटल एनर्जी स्पेंट, जो खर्चा हो गई एनर्जी सेंडिंग अ यूनिट चार्ज को सेंड करने के लिए लगने वाली एनर्जी राउंड द सर्किट। और समेशन ऑफ ई क्या रिप्रेजेंट करेगा, इस टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स, क्योंकि ईएमएफ कितनी एनर्जी सप्लाई करेगा, समेशन ऑफ ई सप्लाई करेगा इन द सर्किट फॉर सेंडिंग अ यूनिट चार्ज। तो यूनिट चार्ज को सेंड करने के लिए ईएमएफ जो एनर्जी खर्चा कर रहा है उसको, तो समेशन ऑफ ई ये टोटल एनर्जी सप्लाई बाय द ईएमएफ है, और समेशन ऑफ आई आर क्या है, टोटल एनर्जी स्पेंड बाय सेंडिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम कंसिडर करेंगे।